हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महेश छल्ले। तो पर्सनल वजूहात के चलते हर्ष भाई अब महेश छल्ले चैनल पर काम नहीं करेंगे और अपनी वॉइस नहीं देंगे। तो इसलिए बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। तो मैंने खुद फैसला किया है कि अब से मैं ही इस चैनल पे अपनी वॉइस को कंटिन्यू करूँगा। तो मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करना है, अब मैं खुद से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें मुझे और मेरे वीडियो को प्यार दें। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। कहानी की शुरुआत एक कार रेसिंग से होती है, जहां हम जेजे और कटर नाम के दो रेसर को देखते हैं। उन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी और कटर वहां अपनी गर्लफ्रेंड टैमी के साथ आया था, लेकिन टैमी बार बार अपने बॉयफ्रेंड कटर की जगह जेजे को देखे जा रही थी। और जब रेस शुरू होती है तो हम कटर की कार में एक लॉकेट को देखते हैं, जो कि उसके लिए बहुत कीमती थी। फिर रेस के दौरान जब उनका पहला राउंड खत्म होता है तो जेजे की कार का इंजन अच्छे से काम नहीं करता। जेजे के मैकेनिक कार के इंजन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर जेजे के पास इतना टाइम नहीं था। बस उसे किसी भी हालत में कटर से रेस जीतनी थी और वो इंजन की परवाह किए बिना ही कार को दोबारा रेसिंग ट्रैक पर ले जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब जेजे का इंजन काम नहीं करता तो उसकी कार पलट जाती है, जिसके कारण कटर की भी कार दीवार से टकराकर आग पकड़ लेती है, जिसमें कटर आग में जलकर मारा जाता है और जेजे बस थोड़ा बहुत जख्मी होता है। फिर इस बात को बहुत साल बीत जाते हैं और अब जेजे ने रेसिंग करना छोड़ दिया था। वो एक ट्रक ड्राइवर का काम करता है और रास्ते में जब वो एक रेसिंग कार की डिलीवरी करने जा रहा था तो बीच में उसके ट्रक का फ्यूल टैंक लीक करने लगता है और तभी वहाँ पर शहर का शरीफ आता है, जो कि पहले से जेजे को जानता था और जेजे की मदद करता है और उसे एक मैकेनिक के पास ले जाता है, जहाँ जेजे अपना ट्रक ठीक करवा सकता था। वहाँ के मैकेनिक का नाम क्लिफ है और कई साल पहले क्लिफ कटर की ही कार को ठीक किया करता था और क्लिफ कटर का भाई भी था। लेकिन कटर के मरने के बाद क्लिफ को नौकरी से भी निकाल दिया गया था, जिसके बाद उसने खुद की मैकेनिक की शॉप खोल दी थी। जेजे भी क्लिफ को पहले से जानता था, इसलिए वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। दोनों ही अपने पुराने दिन को याद करते हैं, पर क्लिफ उसे एक कार दिखाता है जो कि कटर की थी। कटर के एक्सीडेंट के बाद बड़ी मुश्किल से क्लिफ को ये कार मिली थी, जिसको अब वो मॉडिफाई करके न्यू कार बना रहा था। जेजे इससे खुश नहीं होता कि क्लिफ ने कटर की कार को पूरी दुनिया से छिपाया है और वो वहाँ से जाने लगता है, पर पीछे से क्लिफ कहता है कि कटर की मौत तुम्हारी वजह से हुई है और ये सुनकर जेजे उसे मारने लगता है। पर वहाँ पे टैमी आ जाती है, जो कि अब क्लिफ की वाइफ थी। पहले वो कटर की ही गर्लफ्रेंड थी, लेकिन कटर के मरने के बाद उसने क्लिफ से शादी कर ली थी। रात को हम कटर की कार को देखते हैं। वो खुद ब खुद गैराज से बाहर निकलकर एक सुनसान इलाके में खड़ी हो जाती है, जहाँ पर दो बच्चे उस कार के अंदर का सामान चुराने की कोशिश करते हैं, पर अचानक कार खुद ब खुद उन बच्चों को अंदर खींचकर दोनों को बहुत बेरहमी से मार देती है। नेक्स्ट डे शहर का शरीफ जेजे को कहता है कि तुम्हारी वजह से हमने अपना हीरो यानी कि कटर को खो दिया है, लेकिन जेजे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद जेजे टैमी से मिलने जाता है और इससे हमें पता चलता है कि टैमी और जेजे भी पहले रिलेशन में थे। दरअसल टैमी जेजे और कटर दोनों को ही प्यार करती थी और उसने क्लिफ से शादी की है। जेजे कहता है कि मैं अब शहर छोड़कर वापस जा रहा हूँ, पर आधी रात को एक लड़की उसके ट्रक पे पेंटिंग करके ट्रक के कलर्स को बिगाड़ रही थी, तो उसे ये सब करते हुए जेजे देख लेता है और वो उसे पकड़कर शेरिफ के पास ले जाता है। जेजे को पता नहीं था कि ये लड़की कौन है, पर जब उस लड़की की मॉम उसे लेने पुलिस स्टेशन आती है तो वो कोई और नहीं बल्कि टैमी होती है और इस लड़की का नाम जेसी होता है। टैमी अपनी बेटी यानी जेसी को कहती है कि तुम दूसरों को परेशान करना बंद करो, कब तक तुम ऐसे ही दूसरों को परेशान करती रहोगी। पर जेसी अपनी मॉम की बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर क्लिफ भी ये सोचकर परेशान था कि उसने कटर की कार को यहाँ लाकर बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, क्योंकि जेजे ने भी उसे कहा था कि कटर की कार को यहाँ लाना ठीक नहीं है। पर अचानक उसे कार के अंदर कटर की आत्मा दिखती है और जब वो बड़े गौर से कार के अंदर देखने के लिए जाता है तो उसी समय कार का शीशा अपने आप ऊपर नीचे होता है, जिसमें क्लिफ की गर्दन फंसकर कट जाती है और क्लिफ वहीं पर मारा जाता है। नेक्स्ट डे पुलिस वालों को क्लिफ की डेड बॉडी मिलती है और शरीफ का पहला शक जेजे पर जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले जेजे और क्लिफ के बीच फाइट हुई थी। शरीफ को पता नहीं था कि क्लिफ की मौत किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक कार ने की है और रिपोर्ट में पता चलता है कि क्लिफ की मौत रात के 9 बजे हुई थी और उस समय जेजे पुलिस स्टेशन में था, जिसे शेरिफ जेजे को छोड़ देता है। अब यहाँ पर जेजे शेरिफ को एक सच बताता है कि कटर और क्लिफ ने मिलकर मेरी कार से छेड़छाड़ की थी, जिससे कि मेरे इंजन में प्रॉब्लम आ गई थी और उसकी वजह से रेस के दौरान मेरी कार पलटकर सीधा कटर की कार से टकरा गई।
अब शरीफ को भी सच्चाई पता चल गई थी कि कटर का एक्सीडेंट ऐसे नहीं हुआ था। फिर जेजे टैमी से मिलने चले जाता है, जहाँ टैमी बहुत दुखी थी। वो कहती है कि अब क्लिफ भी मर चुका है, जिसकी वजह से जेसी मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रही है। वो इन सबका दोषी जेजे को ही मान रही थी, क्योंकि जेजे के आने के बाद ही सारे हादसे शुरू हो रहे थे। पर बाद में वो बहुत इमोशनल हो जाती है और जेजे पूछता है कि क्लिफ ने कार को मॉडिफाई करना कब से शुरू किया था। पर टैमी को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो कहती है कि क्लिफ ने मुझे आज तक कार के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो जेजे कहता है कि जब क्लिफ ने मुझे कार दिखाई तो मुझे कार में कुछ अजीब सा लगा था। ऐसा लग रहा था कि कार में अभी भी कटर बैठा हुआ है। पर टैमी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। उधर हम फिर से कटर की कार को देखते हैं। वो एक जगह खड़ी थी और एक पुलिस वाला उस कार का पीछा करने लगता है, लेकिन कटर की कार उसे एक अननोन लोकेशन पर लाती है जहां कोई नहीं था, और मौका मिलते ही उस कार पुलिस ऑफिसर को भी मार देती है। अब इतने मर्डर करने के बाद भी किसी को पता नहीं था कि ये सारे मर्डर कौन कर रहा है। अब शरीफ को भी अपने पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी मिल जाती है और उसका शक फिर से जेजे के ऊपर जाता है। रात को जेजे वापस से अपने ट्रक में कहीं जा रहा था, तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके ट्रक में पहले से ही छुपा हुआ है, और वो कोई और नहीं जेसी होती है। जेजो को भी पता लग गया था कि जेसी उसके ट्रक में है, इसलिए वो जेसी को लेके एक रेस्टोरेंट में आता है, जहां वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। और जेसी को भी यही लग रहा था कि जेजे ने उसके दोनों फादर को मारा है। दरअसल उसका मतलब कटर और क्लिफ से था, और जेसी कटर की ही बेटी थी। और जेजे उसे कहता है कि अभी तुम्हारी मॉम यानी कि टैमी को तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए जेजे उसे वापस घर ले जाने लगता है। पर अचानक वहाँ पे कटर की कार का हमला होता है। वो यहाँ जेजो को मारने आई थी, पर किसी तरह जेजे और जेसी ट्रक में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। जेसी कहती है कि कार में कोई भी ड्राइवर नहीं था, तो जेजे बताता है कि शायद कार में अब कटर की आत्मा है, जो कि उन सब लोगों को मारने आई है जो उसके साथ काम करते थे। फिर जेजे बताता है कि कटर और मैं कभी दुश्मन नहीं हुआ करते थे, बस लोग हमें दुश्मन की तरह मानते थे ताकि रेस के दौरान लोगों को हमारी दुश्मनी से मजा आए। दूसरी ओर टैमी शरीफ के पास आकर अपनी बेटी की रिपोर्ट लिखवाती है। वो बताती है कि कल रात से जेसी घर नहीं आई है, तो शरीफ भी कहता है कि कल मेरे एक ऑफिसर का मर्डर हुआ है और उसका कातिल कोई और नहीं जेजे है, और शायद जेजे ने ही जेसी को भी बंदी बनाया होगा। तो टैमी और शरीफ जेजे की तलाश में निकल जाते हैं और एक जगह उन्हें जेजे मिल गया। शरीफ जेजे को गन पॉइंट पर रखकर उसे सरेंडर करने को कहता है, पर पीछे से जेसी बताती है कि जेजे ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है। लेकिन शरीफ जेसी की बातों पर भरोसा नहीं करता और अचानक उसी समय कटर की कार शरीफ को उड़ा देती है, जिसमें शरीफ मारा जाता है, और साथ में एक और पुलिस ऑफिसर भी कटर की कार का शिकार बन जाती है। जेजे टैमी और जेसी को लेकर सही समय में ट्रक के अंदर चले गया था, जिससे उन तीनों की जान बच गई थी। और ये देखकर टैमी को भी यकीन हो गया था कि जेजे ने किसी का मर्डर नहीं किया है, बल्कि सारे मर्डर कटर की कार कर रही थी। जेजे रेडियो में पुलिस वालों से मदद मांगने की कोशिश करता है, पर दूसरी ओर रेडियो से कोई जवाब नहीं आता। फिर वो तीनों बातें करते करते आगे का रास्ता तय करते हैं, और जब जेसी आराम करने ट्रक के पीछे वाले हिस्से में चली जाती है, तो टैमी जेजे से कहती है कि तुम्हारी जेसी के साथ काफ़ी अच्छी बातचीत हो रही है, लगता है जेसी भी तुम्हें पसंद करने लगी है। तो जेजे कहता है कि हम दोनों ने कल रात से काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, तो अब हम एक दूसरे को अच्छे से जान चुके हैं। फिर टैमी बताती है कि मैं कटर और क्लिफ में से बस तुमसे ही शादी करना चाहती थी, लेकिन कटर के मरने के बाद मेरी शादी क्लिफ से हो गई। तभी उनका ट्रक एक जगह खराब हो जाता है और उनको पता नहीं चलता कि ट्रक का कौन सा हिस्सा खराब हो गया है, इसलिए वो फैसला लेते हैं कि अब हम दूसरी गाड़ी से आगे बढ़ेंगे। और जेजे अपने ट्रक में से एक रेसिंग कार को बाहर निकालता है और उस कार को उसे डिलीवर करनी थी, पर इस समय उन तीनों की जान को खतरा था, इसलिए जेजे कार से आगे का सफर तय करने की सोचता है। तभी टैमी एक सीक्रेट रिवील करती है। वो कहती है कि जेसी तुम्हारी बेटी है, और ये सुनकर जेजे शॉक हो जाता है। तो ट्रक के बाहर से जेसी भी ये सब सुन लेती है कि मैं जेजे की बेटी हूँ, इसलिए वो गुस्से से वहाँ से भागकर जंगल की तरफ चली जाती है, जहाँ उसे कटर की कार दिखती है। वो जैसे ही कार के अंदर झांकती है तो कार उसे अंदर की तरफ खींचकर सीट बेल्ट से बांध देती है, और जेजे और टैमी भी देख लेते हैं कि कटर की कार ने जेसी को पकड़ लिया है, तो वो दोनों कटर की कार का पीछा करने लगते हैं। लेकिन बहुत देर पीछा करने के बाद जेजे को पता था कि वो ऐसे कटर की कार को नहीं पकड़ सकते, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। वो कटर की कार का पीछा करना बंद करता है और एक सुनसान पड़ी जगह पर अपनी कार को पार्क कर देता है। तो कटर की कार भी भागना बंद करती है और उसे बंद पड़ी जगह पर पहुंच जाती है जहां जेजे ने अपनी कार पार्क की थी, और उसी समय जेजे कटर की कार के ऊपर हमला करके जेसी को बचाने की कोशिश करता है, और वो उसमें कामयाब भी होता है। वो जेसी को छुड़ा देता है, और उसके बाद फिर से वो एक प्लान बनाकर एक जगह की तरफ भागता है, और प्लान के मुताबिक
कटर की कार भी जेजे का पीछा करते एक जगह पर पहुंचती है, जहां जेजे एक जगह से छलांग लगाता है और कार भी उसके साथ छलांग लगाती है, जिसमें कटर की कार सीधा समुद्र में गिरकर डूब जाती है और जेजे सही सलामत बच जाता है। तीनों को यही लग रहा था कि कार का खेल खत्म हो गया है और तीनों खुशियां मनाना शुरू करते हैं, लेकिन अचानक कटर की कार समुद्र से निकलकर फिर से उन तीनों को मारने के लिए बढ़ती है। और रात को जब जेजे पेट्रोल पंप पर अपनी कार में पेट्रोल भरवा रहा था तो वो वहाँ के एक आदमी से उसकी गाड़ी मांगता है ताकि उस गाड़ी से टैमी और जेसी कहीं दूर चले जाएं, लेकिन वो आदमी जिसकी वो गाड़ी थी वो गन निकाल कर जेजे के ऊपर गन रख देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जेजे एक क्रिमिनल है और साथ ही जेसी के ऊपर खून के धब्बे थे, इसलिए उस आदमी को लग रहा था कि ये तीनों लोग कुछ क्राइम करके आए हुए हैं। पर उल्टा जेजे उसकी गन छीनकर उसे वहाँ से भगा देता है। लेकिन मुसीबत यहीं पर खत्म नहीं होती। कटर की कार का फिर से हमला होता है और इस बार जेजे कार से पीछा छुड़ाने के लिए पूरे पेट्रोल पंप में आग लगा देता है, जिसमें कटर की कार बहुत बुरी तरह से जल जाती है। लेकिन फिर भी वो कार ब्लास्ट नहीं होती, वो दोबारा जेजे को मारने के लिए बढ़ती है और यहाँ पे काफ़ी खतरनाक चेसिंग रेस देखने को मिलती है। ऐसा लग रहा था कि दोनों की कार किसी रेसिंग ट्रैक पे रेस कर रही है और एक जगह पर जब वो दोनों आमने सामने आते हैं तो जेजे कटर की कार की तरफ देखता है और उसे दिखता है कि ड्राइविंग सीट पे कटर की आत्मा बैठी है, जो उसी को ही देखे जा रही थी। और इसके बाद जेजे कटर की कार को एक जगह पर लाता है जहां पहले से ही टैमी मौजूद थी। उन दोनों ने कटर की कार को मारने के लिए एक प्लान बना के रखा था और जब कटर की कार जेजे के सामने होती है तो टैमी जेसीबी की मदद से कटर की कार को उठा देती है, लेकिन उसमें भी वो दोनों फेल होते हैं। कटर की कार इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी, वो जेसीबी से उतरकर दोबारा से दूर चली जाती है, पर इस बार जेसीबी एक कार की मदद से कटर की कार को टक्कर मारकर एक जगह फंसा देती है, जहां पर जेजे एक मशीन से कटर की कार को पिचका देता है, जिससे वह कार वहीं पे खत्म हो गई थी। फिर वो तीनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और तीनों खुश थे कि अब उन्होंने कार से अपना पीछा छुड़ा लिया है। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि कटर की कार खुद ब खुद मूव हो रही है और इसी के साथ यहीं पर यह मूवी समाप्त होती है। तो ये थी फैंटम रेसर की कहानी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्योंकि मैं द एक्सप्लेनर्स वर्ल्ड के भी साथ जुड़ा हुआ हूँ तो आप इस चैनल को भी बहुत प्यार दें, क्योंकि उस चैनल पे मेरी ही वॉइस है। तो आप लोग आप लोग इस वीडियो और महेश छल्ले को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।